हुकूमत का असली गेम प्लान बेनकाब। पंजाब में इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला आने के बाद से तासुर मजबूत है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के बारे में मुख्तलिफ खबरें और अफवाहें सरगर्म हैं। कोई कहता है कि जजेस साहिबान के खिलाफ रेफरेंस आएगा तो किसी का दावा है कि चीफ जस्टिस इस्तीफा दे देंगे। तहम सीनियर एंकर और तजियाकार हामिद मीर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इसके जजेस के हवाले से पीटीआई ने जो किया था हुकूमत भी वही करना चाहती है। जो पक रहा था वो तैयार हो चुका है, शायद उसे आज हंडिया से निकालकर प्लेटों में सजाकर पेश कर दिया जाएगा। हुकूमत चाहती है इसके खिलाफ तुहने अदालत की कार्रवाई हो। हामिद मीर ने बताया कि माजी में इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट के जजेस और इनके फैसलों पर तनकीद करते रहे हैं। तरीके अदम एतमाद की रात सुप्रीम कोर्ट के सोमोटो के हवाले से चेयरमैन पीटीआई ने कहा था, मैं अपनी अदलिया से पूछना चाहता हूँ, मेरे प्यारे जजेस, मैंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपने अदालतें लगाई। फवाद चौधरी ने कहा था, फैसले में पार्लियामेंट की सुपरमेसी नहीं रही, पार्लियामान के हक में सुप्रीम कोर्ट की तरफ शिफ्ट हो गई है और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के हाकिम अवाम नहीं बल्कि चंद जजेस हैं। शेरी मजारी ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जुडिशियल है, पार्लियामान की अथॉरिटी और सुपरमेसी खत्म कर दी, इसे जीरो कर दिया है। असद उमर ने कहा था, अगर सुप्रीम कोर्ट यह भी फैसला करेगी कि किस दिन इजलास होगा, किस मिनट पर शुरू होगा, तो उस पार्लियामान का क्या फायदा। पैसा बचाएं, इसको रैप अप करें और घर भेज दें। हामिद मीर ने कहा कि तरीके इंसाफ की क़यादत की तरफ से कुछ बयान सामने आए हैं। असद उमर ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट की अक़लियत ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के बारे में तौहीन अमेज़ बातें की और आईनी हदूद से बढ़कर करारदाद अक़लियती राय से मंजूर की। पार्लियामेंट संभाला नहीं जा रहा और रियासती इदारों से ढकाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज जो पीडीएम की हुकूमत कर रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है और आज तरीके इंसाफ की क़यादत इल्जाम लगा रही है कि ये कितने बदतहजीब लोग हैं, क्या इनको नहीं मानते और जुडिशरी की मुखालफत कर रहे हैं। सिर्फ 1 साल पहले क्या सूरत हाल थी, जरा कुछ बयानात देखिए। हामिद मीर ने कहा कि एक बड़ी सिचुएशन है, एक तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मरकजी क़यादत कह रही है कि अदालत के हुक्म को मानो और आइन के लिहाज से आइनी तौर पर वो दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है, उसके वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास का जो मौक़िफ़ सामने आया है वो आपको हैरान और परेशान कर देगा। अली अमीन गंडापुर को जिस बयान की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है, हम आपको बयान सुना देते हैं। मुझे लगता है ये उस वक्त का बयान है। इमरान खान ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, उसके बाद बहुत कुछ हुआ है। हामिद मीर ने कहा कि आप सुबह पूछ रहे हैं, कुछ न कुछ पक तो रहा था, पक नहीं रहा है, पक रहा था, वो पक कर तैयार हो चुका है, शायद उसको हंडिया से निकाल कर प्लेटों में सजा कर पेश कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ अब अगर मुज़ाकरात की बात कर रही है तो उसके लिए कर रही है कि इसको ये भी समझ आ गई है कि पीडीएम हुकूमत और इसके इत्तेहादी किसी भी सूरत में सुप्रीम कोर्ट के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने मज़ामत का रास्ता इख्तियार कर लिया है। अब सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म और इनकी कबीना नहीं, पूरी कौमी असम्बली खुलकर सामने आ गई है। उनको भी एहसास है कि 1 साल पहले जो कुछ तहरीक इंसाफ की क़यादत सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रही थी, वही कुछ 1 साल के बाद पीडीएम की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रही है। पीडीएम की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रही है। कौमी असम्बली में जो करारदाद पेश हुई है, इसमें भी तकरीबन वही कुछ है, इसमें भी जुडिशनल वाली बात ही है, कोई फर्क नहीं है। तहरीक इंसाफ को पता है कि इलेक्शन कमीशन जब 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को बताएगा कि वजारत खजाना ने हमें 21 अरब रुपए ट्रांसफर नहीं किए हैं, तो इसके बाद वो जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, इसके तहत वो कह देंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है और हमने इलेक्शन नहीं करवाना। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तुहने अदालत लगाएगी? इसलिए तहरीक इंसाफ की क़यादत कोई रास्ता निकालना चाह रही है कि किसी तरीके से 14 मई को इलेक्शन हो जाए, लेकिन क्योंकि सियासी कशीदगी इस हद तक पहुंच गई है कि अब कोई अपनी अना कबूत कराने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी आइन का एहतराम करने के लिए तैयार नहीं है। हामिद मीर ने कहा कि वो नहीं समझती हुकूमत तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार होगी। हुकूमत ने तो आज क्लियर कर दिया है कि बात होगी तो सिर्फ फुल कोर्ट पर होगी। हामिद मीर ने खदशे का इज़हार किया कि फुल कोर्ट बन जाए तब फुल कोर्ट भी ये मसला हल नहीं कर सकेगा। अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इजलास से 1 दिन पहले अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार हो गया है तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो कुछ पक रहा था वो पक कर तैयार हो चुका है और कल सबके सामने पेश कर दिया जाएगा। इस सवाल के जवाब में कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हामियों की गिरफ्तारी की वजह फौज को नहीं सियासी हुकूमत को करार दे रही है, हामिद मीर का कहना था कि इमरान खान हमेशा खुद अपने मौक़िफ़ की नफी कर देते हैं। ये इमरान खान की पुरानी आदत है। इनकी रवायत है कि वो एक बात कहते हैं और फिर इसको डिनाई कर देते हैं। वो वाजवा साहब को लाइफ टाइम एक्सटेंशन की ऑफर करते हैं, फिर उसको डिनाई कर देते हैं।
یہی کچھ وہ موجودہ آرمی چیف کے بارے میں کر رہے ہیں۔ حامد میر نے دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف نے موجودہ فوجی قیادت کے ساتھ بات چیت کے چینل کھولنے کی بہت کوشش کی، بہت زور لگایا، رائٹ سے لیفٹ سے نارتھ سے ایسٹ، ہر طرف سے پیغمبر بھیجے گئے، لیکن فوج کا یہ خیال ہے کہ آپ ہمیں سیاست سے دور رہنے دیں۔ جب وہ ان سے بات چیت کے لیے تیار نہیں ہوتے پھر یہ انہیں پریشرائز اور بلیک میل کرنے کے لیے ایسے انٹرویو دیتے ہیں کہ شاید وہ پریشرائز ہو جائیں، لیکن وہ ہو نہیں رہے۔ حامد میر نے کہا کہ آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حالات کدھر جا رہے ہیں۔ حامد میر نے کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ عدالت اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ پارلیمنٹ میں جو گفتگو ہوتی ہے یا اس کی پروسیڈنگز ہوتی ہے، اس پر آپ توہین عدالت نہیں لگا سکتے۔ سینئر رینکر اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سپریم کورٹ اور پاکستان کی سربراہی میں ایک بینچ کے فیصلے کے خلاف پارلیمنٹ میں قرارداد منظور ہو گئی ہے۔ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کی حکم عدولی کے نتیجے میں وزیر اعظم یا کسی وزیر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوتی ہے، اٹارنی جنرل کورٹ میں کہے گا کہ وزیر اعظم کو اور حکومت کو پارلیمنٹ نے پابند کیا تھا کہ آپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ توہین عدالت کی کارروائی ہے تو ٹھیک ہے، جن ارکان پارلیمنٹ نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے ان کے خلاف کارروائی شروع کریں۔ یہ سپریم کورٹ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ اگر وزیر اعظم، وزیر خزانہ، وزیر داخلہ کو ٹارگٹ کرے گی تو ایک قانونی پیچیدگی پیدا ہو جائے گی۔